सामान मैंने फ्रिज में सेट कर दिया है। जय माता दी, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस मारवाड़ी चैनल में। तो अभी जो है 3 बजने वाले, काफ़ी लेट से क्या मतलब 3, 4, 5 दिन तो हो गए मैं बना भी नहीं रही। आज काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। जय माता दी, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस मारवाड़ी चैनल में। तो अभी जो है शाम के 3 बजने वाले थे और रसोई में जैसे पूरा सामान मेरा फैला पड़ा है, सारी किचन जो है वो अस्त व्यस्त हो रखी है। तो इसी को पहले मैं सही करूँगी। और ये थोड़ा बहुत जो सामान है ये तो फ्रीज़ का निकाला हुआ सामान है। तो फ्रीज़ जैसे ना 2 दिन से ख़राब था मेरा, तो आज उसको सही करवाया है। तो मतलब भैया जो है रसोई में वो फ्रिज मतलब कब से जो है ठीक कर रहे थे, तो जिसकी वजह से जो है रसोई का कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ था, तो अब वो ठीक करके चले गए हैं। तो अब ये सारा काम जो है अब मैं करूँगी। तो बर्तन भी जैसे थोड़े बहुत रखे हुए हैं और साथ के साथ मैंने फ्रिज जो है वो भी फिर अच्छे से पूरा साफ़ कर लिया था, क्योंकि 2 दिन से फ्रिज जो है वो बंद था। तो 2 दिन तो जैसे हमारी शादी बाहर फैमिली में शादी थी हमारे, तो वहीं पे हम लोग आना जाना कर रहे थे। तो फिर इतना जो है मैंने ध्यान नहीं दिया कि फ्रिज जो है वो बंद है। लेकिन रात को मैंने देखा बिल्कुल उसमें कूलिंग जो है वो हो ही नहीं रही थी। तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दी थी। दूध वगैरह जैसे मैंने गर्म करके रख दिया था। फिर सुबह जो है पहले फ्रिज को ठीक करवाया। तो अब जैसे फ्रिज जो है वो सही हो गया है, तो अब सारी चीज़ें वापस से फ्रिज में रखूँगी। लेकिन सोच रही हूँ कि सारी चीज़ें जैसे फ्रिज के बाहर निकाल ही दिए, तो सारा फ्रिज अच्छे से एक बार मैं साफ़ करके सारी चीज़ें जो है वापस मैं उसमें रखूँगी। तो अच्छा, यहाँ पे जो है बच्चे भी जैसे स्कूल से आ गए थे, तो यहाँ पे बना रही थी मैं ओट्स, ताकि ये जल्दी भी बनेंगे, क्योंकि इतना सारा सामान यहाँ पे फैला के रखा हुआ था। तो फिर अभी रोटी वगैरह तो मैं नहीं बनाऊँगी, तो फिर मैंने यहाँ पे ओट्स ही बनाए थे यहाँ पे। तो बच्चों को ओट्स मैंने दे दिए हैं बना के, क्योंकि अभी जैसे मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और काफ़ी सारा जैसे रसोई में अभी सामान भी फैला के रखा हुआ है। तो जब तक वो सही नहीं होगा ना, तब तक रसोई में अभी जैसे मुझे अभी चाय भी बनानी है, लेकिन उसके लिए भी जो है जगह नहीं है अभी रसोई में। तो सबसे पहले ये सारा सामान पहले मैं सही करूँगी। तो ओट्स मैंने इसलिए बनाए ताकि वो जल्दी भी बनेंगे और जो है उसके बाद मैं ये काम सारा फटाफट जो है कर लूँ। और अच्छा, आज जो ना सबसे पहले ना मैंने फ्रीज़र को अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि फ्रिज तो जब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत गंदा है या फिर फ्रिज में चीज़ें ज़्यादा इधर उधर कुछ हो गई है, तो फिर मैं सही कर लेती हूँ। लेकिन फ्रीजर जो है बहुत कम वो साफ़ होता है, क्योंकि जैसे फ्रिज चालू होता है तब तो हो ही नहीं पाता है। लेकिन अभी जैसे 2 दिन से फ्रिज बंद था, तो बिल्कुल फ्रीज़र में बर्फ़ वगैरह थी नहीं, तो आज अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया उसको भी। और फ्रिज जब 2 दिन से बंद था ना, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेरे ख़राब होने का मुझे डर लग रहा था ना, वो थे मटर, क्योंकि जैसे मैंने काफ़ी सारे मटर जो है वो स्टोर करके रखे हुए थे। तो सबसे पहले मैंने वही बाहर निकाले जब मुझे पता चला कि फ्रिज जो है वो बंद है, ख़राब हो चुका है। तो फिर मैंने वो मटर जो है फ़िलहाल किसी और के फ्रिज में जो है मैंने रखे हुए हैं। तो आज फ्रिज सही हो गया है, तो अब मैं वो मटर जो है वो वापस से लेके आऊँगी। और ये जो गुलदस्ता मैंने धोया था ना, तो इसकी कुछ पत्तियाँ जो है वो निकल गई थी, तो बस वही मैं जो है सही कर रही हूँ। और इस तरीके के गुलदस्ते ना कहीं पे भी रख दो तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और अच्छा, ये जब गंदे हो जाए ना, तो बस थोड़ा सा पानी से धो लेते हैं ना, तो उसके बाद जल्दी ये साफ़ भी हो जाते हैं। तो मैं इस तरीके के है गमले मेरे पास 3-4 जो है। लेकिन एक तो जैसे मैं ये रसोई में ही रखती हूँ, फ्रिज के ऊपर ये वाला स्टैंड जहाँ रखती हूँ ना, तो उधर ही मैंने इसको रखा हुआ है। तो मुझे तो इस तरीके के पॉट ना अच्छे लगते हैं। तो मैंने रसोई में भी जैसे थोड़ा बहुत जो है इस तरीके से मैं रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और पूरे घर में रसोई ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोगों को जो है अपने हिसाब से सारी चीज़ें जो है रखना पसंद आता है। अपने हिसाब से सारी चीज़ें मतलब अच्छी तरीके से रखना जो है हम औरतों को अच्छा भी लगता है। तो बस मैं भी कोशिश करती हूँ अपने हिसाब से सारी चीज़ें जो है वो सही करके रखने की कोशिश ज़रूर करती हूँ मैं। और अपने हिसाब से जैसे मुझे पसंद है वैसे ही मैं रसोई को जो है रखती भी हूँ। और अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी, तो वही सारी चीज़ें मैं चेक कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी।
लेकिन मैंने जो है कुछ भी ये सारी चीज़ें खोल के देखा ही नहीं था कि मतलब क्योंकि सच में मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि क्या मैंने मंगवाया था और क्या नहीं मंगवाया था। काफ़ी टाइम हो गया था, तो आज मैंने ये सारे जो है ना खोल के पार्सल जो है वो देखा कि हाँ, जो चीज़ें मैंने मंगवाई थी वो सही से आई भी है या नहीं। तो बस यहाँ पे ये वही सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे जो है कुछ इयरिंग वगैरह मैंने मंगवाए थे, साथ में जो है डायमंड वाले 2 ये पेंडल मंगवाए थे, जो कि दोनों का ही डिज़ाइन जो है वो अलग है और इस तरीके के पेंडल ना मुझे अच्छे भी लगते हैं। तो ये जैसे साड़ी वगैरह में भी चल जाते हैं और जैसे घाघरी ओढ़ना जो हम पहनते हैं उस पर भी ये चल जाता है। और ये ब्रासलेट मंगवाए थे मैंने। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने मंगवाई थी, तो बस वही सारी चीज़ें मैं चेक भी कर रही थी कि कुछ भी चीज़ें जो है डैमेज तो नहीं है या फिर जैसी मंगवाई है वैसी ही है या नहीं। तो काफ़ी टाइम हो गया, ये सारी चीज़ें तो कब की आ गई थी, लेकिन मैंने जो है अभी तक ये कुछ भी सारी चीज़ें खोल के देखा नहीं था इनको। तो आज ये सारी चीज़ें मैंने खोल के चेक कर रही थी कि हाँ, क्या चीज़ है क्या नहीं है। और ये जो नील पेंट मैंने लिए है अब की बार जो है मतलब थोड़े डिफरेंट कलर भी मैंने लिए हैं, क्योंकि मेरे पास ना नील पेंट में कोई ज़्यादा ऑप्शन मेरे पास नहीं होता, एक या फिर 2 ही कलर जो है मेरे पास हमेशा होते हैं। तो अब की बार थोड़े से डिफरेंट कलर भी मैंने मंगवाए कि चलो कभी अगर लगाना हुआ तो लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये वाला कलर जो है वो मैं जो है लगा के देख रही थी कि किस तरीके का जो इसका फिनिशिंग वगैरह है वो आता है। तो इसका फिनिशिंग तो मुझे अच्छा लगा। और साथ में ये हेयर बैंड मंगवाई है जो कि ब्लैक कलर की है, तो कभी कभार ये मैं भी यूज़ कर लेती हूँ और दिशा भी यूज़ करेगी। तो बस यही वो सारी चीज़ें हैं। तो चलो इसको तो जो है सारी चीज़ें मैं, अच्छा यहाँ पे ना ये वाला हेयर बैंड रह गया था, तो ये तो जैसे किसी शादी वगैरह में ना उसको जो है हम पहन सकते हैं। इस तरीके के भी ना हेयर बैंड जैसे आ गए और इस तरीके के हेयर बैंड शादी वगैरह में पहनते हैं तो अच्छा भी लगता है। और इसको सबसे अच्छी बात है कि इसको पहनना बहुत ईजी है, बिल्कुल हेयर बैंड की तरह पहन लो और जो है बहुत अच्छा दिखता है पहनने के बाद। और बस ये सारी चीज़ें थी, तो अभी सारी चीज़ें फ़िलहाल तो मैंने रख दी है सारी चेक करके। अच्छा, तो अभी जो है आज मुझे रात को खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, तो सिंपल सा मैंने बनाया था दलिया बनाया था दाल के साथ, मूंग दाल और थोड़ी सी चना की दाल भी मैंने दलिए में डाली थी। तो ये मैं घी में जो है बनाती हूँ, तो घी में बनाते हैं ना अच्छा फ्लेवर आता है उससे। और सब्जियाँ जो थी वो डाल दी, इसमें मटर थे नहीं तो वो भी मैं डालती, मटर तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसमें। और यहाँ पे ये दलिया जो मैंने धो के रखा था, इसी में छिलके वाली मूंग की दाल है और थोड़ी सी चना की दाल भी मैंने इसमें डाली थी। तो बस ये सिंपल सा दलिया जो है मैं बना दूँगी। और अभी जो है दलिया बन चुका है, तो फिर मैंने डाला था इसमें मैगी मसाला, 1 पाउच मैंने डाला था इसमें। और कभी ट्राई करना जब इस तरीके से मसाले वाला दलिया बनाओ ना, तो ये मैगी मसाला इसमें डालना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मतलब बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं और बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि इसमें कौन सा मसाला डला है, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो बस अभी मैं लगा रही हूँ सबके लिए प्लेट। और अच्छा, अभी जो है मैंने साबूदाने की खीर भी बनाई है, तो साथ में वो भी है। और रोटियां मैंने पहले ही बना के रख दी थी, क्योंकि सुबह की भी एक सब्ज़ी रखी हुई है। तो उसके बाद मैंने दलिया भी जैसे थोड़ा ही बनाया है और साथ में है साबूदाने की खीर। तो ये था हमारा आज का जो है रात का खाना। और यहाँ पे कुछ सामान मैंने सुबह मंगवाया था, तो ये सारा मुझे अभी सही करना है, तो ये काम भी मैं अभी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का ये सारा काम मेरा अभी हो जाएगा। तो राई वगैरह ख़त्म हो गई थी, तेज़ पत्ता वगैरह नहीं थी घर में, तो वही सारी चीज़ें मैं सुबह ले आई थी। तो बस यहाँ पे डिब्बों में ये सारा सामान जो है वो मैं भर के रखूँगी। और अच्छा, कल ना मुझे लगानी है बालों में मेहंदी, तो उसके लिए जो है वो सारी तैयारी भी मुझे अभी करनी है। तो पहले ये सारा काम मैं कर लूँ और उसके बाद फिर मैं भिगोऊँगी मेहंदी। और अभी मैं ये गर्म पानी कर रही हूँ मेहंदी भिगोने के लिए। तो कई बार तो मैं लोहे के बर्तन में ही मेहंदी जो है वो भिगो के रखती हूँ, लेकिन आज जो है मैं ये मेथी वाले पानी में जो है वो मेहंदी भिगो रही हूँ। तो जैसे मुझे सेट होता है उस हिसाब से जो है ये मेहंदी में भिगो देती हूँ। तो ये नेचुरल मेहंदी जो होती है बिना केमिकल वाली, वही मैं लगाती हूँ बालों में। तो अच्छा, यहाँ पे ना मैंने पानी में जो है 2 चम्मच चाय की पत्ती डाली है, 2 चम्मच मेथी दाना डाला है मैंने, और 2 चम्मच मैंने चावल डाले हैं और थोड़ी सी मैंने लौंग भी डाली है।
तो ये सारी ही चीज़ें जैसे हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बस अच्छे से पानी को खूब अच्छी तरीके से मैंने उबाला थोड़ी देर, और उसके बाद वो पानी छान लिया था, और उसके बाद इसमें भिगोरी में ये वाली मेहंदी। तो ये बिना केमिकल वाली जो मेहंदी होती है ना, वो ये मेहंदी है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने ये वाले पानी में मिक्स कर दिया है, और इसमें जो है अभी एक और चीज़ मिलानी है, लेकिन वो मैं सुबह मिलाऊंगी। पूरी रात के लिए इस मेहंदी को मैं ऐसे ही जो है भिगो के अब छोड़ दूँगी। तो ये है अगले दिन की सुबह का क्लिप। तो यहाँ पे जो है एलोवेरा जो है वो मैंने इस तरीके से कट करके जो है सारा इसका जो जेल है वो निकाल दिया था। तो ये वाला एलोवेरा जेल भी मैं मेहंदी में डाल के फिर मैं ये मेहंदी जो है मैं अब लगाने वाली हूँ। तो ये एलोवेरा भी जैसे हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो डेली में तो नहीं लगा पाते, लेकिन आज जो है मैं ये मेहंदी के साथ ही अपने बालों में लगा रही हूँ। तो बस इस तरीके से सारा ही जो एलोवेरा का पल्स है ना वो मैंने निकाल दिया था, और मिक्सी में डाल के जो है अच्छे से इसको पीस लिया था, ताकि ये बिल्कुल जो है मतलब बिल्कुल पानी जैसा ये हो जाए, और उसके बाद ये मेहंदी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो कुछ इस तरीके से पीसने के बाद ये हो गया था। तो यहाँ पे ये सारा ही जो है मैंने फिर डाल दिया था मेहंदी में, और मेहंदी में अच्छी तरीके से जो है सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी मैंने। और उसके बाद अब लगाऊंगी ये मेहंदी अपने बालों में। तो मेहंदी में जितनी भी सारी चीज़ें मैंने डाली है ना, वो सारी ही हमारे बालों के लिए जैसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अब ये वाली मेहंदी लगाऊंगी अपने बालों में बिना केमिकल वाली। तो चलो इस वाले वीडियो को करते हैं यही कंप्लीट।